कोई मैटर है तो उसमें जो कोर्ट ऑफ सेशन है उसको अनंत पावर है कि वो उस मामले का जो है ट्रायल करेगा, ठीक है, मतलब और किसी कोर्ट को उसके अंदर पावर नहीं है। अब सपोज करो कि प्रिवाद या एफआईआर किया गया है कौन से मैटर के लिए, मर्डर केस के अंदर, क्योंकि अभी हमने देखा था कि अगर कोई संज्ञेय अपराध है ना, अगर कोई संज्ञेय अपराध है, ऐसी कंडीशन में जो पीड़ित पक्षकार है उसके पास दो विकल्प होते हैं, या तो वो एफआईआर होस्ट करा दे या फिर वो डायरेक्ट कंप्लेंट कर दे मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। अब दोनों ही कंडीशन में या तो वो एफआईआर करेगा या फिर वो परिवाद करेगा, दोनों ही कंडीशन में जो कॉग्निजेंस है वो किसके द्वारा लिया जाएगा, आरंभिक अधिकारिता में जो कॉग्निजेंस है, संज्ञान है, वो किसके द्वारा लिया जाएगा, किसके द्वारा लिया जाएगा अंकित, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास द्वारा, क्योंकि 190 क्या कह रहा है, जो 190 है 190 है वो आपको क्या बोल रहा है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास किसी भी मामले का संज्ञान किस आधार पर लेगा, या तो परिवाद के आधार पर लेगा या वो पुलिस रिपोर्ट के आधार पर लेगा, या अगर अन्य किसी व्यक्ति से उसको इतला प्राप्त होती है तो वो किसी मामले में जो है कॉग्निजेंस ले सकता है, संज्ञान उस मामले में ले सकता है, ठीक है। अब मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिया गया है, अब संज्ञान लेने के बाद मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई जो मामला है वो अनंत कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, ठीक है। अगर उसको लगता है कि जो मामला है वो अनंत कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है तो मजिस्ट्रेट को कहां पे पावर है मामले को सुपुर्द करने की, कोर्ट ऑफ सेशन को, धारा 209 के अंतर्गत, क्योंकि 209 में डायरेक्ट लिखा हुआ है जहां अपराध अनंत सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है तब मामला उसे जो है सुपुर्द करना, मतलब तब जो मैटर है वो कोर्ट ऑफ सेशन को सुपुर्द किया जाएगा। इधर से जब हमने देखा था 193 तो वो क्या कह रहा था आपको कि सेशन न्यायालय जब तक कि विधि द्वारा, है ना, विधि द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से प्रावधानित ना किया गया हो तब तक वो अपनी आरंभिक अधिकारिता में किसी मामले का संज्ञान नहीं लेगा, ठीक। अब कहां पे ये निर्बंधन लगाया गया है या कहां पे ये उसको पावर दी गई है कि सेशन न्यायालय अपनी आरंभिक अधिकारिता में किसी मामले का संज्ञान ले सकता है। कल मैंने आप लोगों को बताया था अंकित, क्या वो कहां पे ले सकता है वो अपनी आरंभिक अधिकारिता में संज्ञान, कहां पे मैंने बताया था, एक तो आपको जो है 199 क्लोज 2 के अंदर अगर आपने मानहानि की है ना, हाँ 193 की लास्ट में लिखा हुआ है, और 199 क्लोज 2 के अंदर अगर आपने डेफामेशन किया है किसी राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, आपने डेफामेशन किया है तो ऐसी कंडीशन में जो कॉग्निजेंस है वो कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा लिया जाएगा अपनी आरंभिक अधिकारिता में, है ना, और उसका ट्रायल भी उसी के द्वारा किया जाएगा। और दूसरा जो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं जैसे कि SC/ST एक्ट हो गया आपका, इधर से ये पॉक्सो एक्ट हो गया, तो इनमें क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट रूप से जो है लिख दिया गया है कि विशेष जो न्यायालय होगा वो सेशन न्यायालय को उसकी अधिकारिता दी जाएगी। तो कुछ जहाँ पे विनिर्दिष्ट विधि है वहां पे अपनी आरंभिक अधिकारिता में संज्ञान ले सकता है, अन्यथा सेशन न्यायालय द्वारा कोई भी मामला तभी सुना जाएगा जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जिसको पावर है कॉग्निजेंस लेने की, या अगर धारा 190 के अंतर्गत सीजेएम द्वारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास को अपॉइंट किया गया है कॉग्निजेंस लेने के लिए। लेकिन वहां भी एक निर्बंधन लगा दिया कि आप जो है कहां पे जाके कॉग्निजेंस ले सकते हो, मतलब सॉरी कहां पे जाके आप कॉग्निजेंस ले सकते हैं सेकंड क्लास, तो उन निर्बंधों के अधीन रहते हुए उसके द्वारा जो है किसी मैटर पे कॉग्निजेंस लिया जाएगा, अन्यथा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, क्योंकि एक बार 190 निकालो इसका, जो धारा 190 है उसमें डायरेक्ट लिखा हुआ है ना, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट और उपधारा 2 के अधीन सशक्त किया गया कोई द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट किसी भी अपराध का संज्ञान निम्नलिखित जो है दशाओं में कर सकता है, मतलब कि ये जो कंडीशन दे रखी है ना इन्हीं के आधार पर ले सकता है सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास। लेकिन सेकंड क्लास कब ले सकता है, जब सीजेएम ने उसको नियुक्त किया हो, ठीक है, जब सीजेएम के द्वारा उसको नियुक्त किया गया हो, सशक्त किया गया हो, तभी वो ले सकता है, अन्यथा कॉग्निजेंस लेने की पावर किसको है, जो है फर्स्ट क्लास को ये पावर दी गई है कि वो किसी मैटर का कॉग्निजेंस ले सकता है।
अब चलो ये तो ठीक था कि कोर्ट ऑफ सेशन को जो है उसको विचारण के लिए मामला कब स्पुर्द किया जाएगा। तो एक तो 209 में ये प्रोसीडिंग दे रखी है, ठीक है। 209 के अंदर क्या है, अगर मामला अनंतर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है वो तभी जा सकता है, और कोई ग्राउंड उसके पीछे नहीं है कि हम मैटर को जो है कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज दें। अब हमारे पास जो है एक और, अगर सपोज करो कि मामला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के पास है, ठीक है, और मैटर ऐसा है जिसपे फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास दोनों उस पर ट्रायल कर सकते हैं, ठीक है अंकित। अगर उनको लगता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों उस पर ट्रायल कर सकते हैं। अब जांच और विचारण के दौरान फर्स्ट क्लास को ये लगता है, ये प्रतीत होता है कि इस मामले में मुझे सेशन न्यायालय का जो है राय लेनी चाहिए, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी वो 209 के अंदर मैटर को कोर्ट ऑफ सेशन के पास भेज सकता है? क्या ये भी एक ग्राउंड बनता है कि वो धारा 209 के अंतर्गत मैटर को सेशन न्यायालय के पास भेज दे? नंदिनी, वहां पे ऐसा कुछ लिखा हुआ है? दो सौ नौ में तो सिर्फ एक ही शब्द लिखा हुआ है ना, अनंतर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय है। तो इसके लिए धारा 323 के अंदर प्रावधान किया गया है। जो धारा 323 है वो आपको क्या कह रही है, जरा धारा 323 निकालो एक बार। देखो धारा 323 क्या कह रही है, प्रक्रिया जब जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला स्पुर्द किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे भी स्पुर्दगी की बात है और वहां पे भी स्पुर्दगी की बात है, यहाँ पे अंतरण शब्द का यूज नहीं किया गया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पे जो है अंतरण शब्द का यूज नहीं किया गया है, यहाँ पे स्पुर्द लिखा हुआ है, दोनों में स्पुर्दगी है। लेकिन वहां पे क्या है, अगर मामला अनंतर सेशन कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा विचारणीय है, और यहाँ पे कंडीशन क्या है, जब उसको जांच या विचारण के प्रारंभ होने के पश्चात मजिस्ट्रेट को पता चलता है कि मामला स्पुर्द किया जाना चाहिए। अब इसका ग्राउंड क्या है, देखो, यदि किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराध की किसी जांच या विचारण में निर्णय पर हस्ताक्षर करने से पूर्व, मतलब ये जो धारा है ये एक निबंधन लगा रही है कि निर्णय होने से पूर्व, मतलब जब आप हस्ताक्षर कर देते हो निर्णय पर, उससे पूर्व तक आप किसी भी समय, लेकिन विचारण प्रारंभ होने के पश्चात, मतलब विचारण से लेके जहां से आपका विचारण शुरू होता है और जब तक निर्णय कंप्लीट नहीं हो जाता, हस्ताक्षर नहीं हो जाता, उसके बीच में मामला ऐसा है, कार्रवाई के पूर्व, कार्रवाई के किसी प्रक्रम में अगर उसको प्रतीत होता है कि मामला ऐसा है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए, ठीक है, अगर न्यायालय को यह लगता है कि ऐसा मामला है जिसका विचारण सेशन न्यायालय द्वारा होना चाहिए, मतलब उसकी राय में है ऐसा, लेकिन मामला अनंतर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है, ये ध्यान रखना इस पॉइंट का। अगर अनंतर सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय होता है तो 209 में जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बहुत डिस्टरबेंस हो रही है भाई, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, आप म्यूट करो अपने उसको ना, ठीक है। अगर उसको लगता है कि विचारण सेशन न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तो वह उसे इसमें इसके पूर्व उपबंधों के अधीन उस न्यायालय को स्पुर्द कर देगा, और जो है अपराध और तब अध्याय 18 के उपबंध ऐसी स्पुर्दगी को लागू हो जाएंगे। तो आपको 209 और 323 दोनों धाराओं के अंदर जो है आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 209 में मैटर कब सेशन न्यायालय के पास जाएगा और धारा 323 के अंदर कब जो है सेशन न्यायालय के पास आपका मैटर जाएगा, ठीक है भाई। कोई प्रॉब्लम?